वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस वेदांत शिक्षा शिविर में आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। और इसमें भगवान ने अपने समग्र स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। पहले 3 श्लोकों में इस अध्याय की विषय वस्तु का परिचय करवाकर चौथे श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान ने अपने स्वरूप का समग्र स्वरूप का वर्णन किया। समग्र स्वरूप यानी क्या? तो भगवान ने अपनी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों का परिचय अर्जुन को करवाया। परा प्रकृति का तात्पर्य ईश्वर के निर्गुण, निराकार, निर्विकार ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप से है और अपरा प्रकृति का तात्पर्य जो सगुण, साकार, सविकार ऐसी जो उनकी प्रकृति है उससे अपरा प्रकृति का तात्पर्य है। अर्थात क्या? तो ईश्वर का जो निर्गुण स्वरूप है और ईश्वर का जो सगुण स्वरूप है, इन दोनों स्वरूपों का परिचय भगवान ने अर्जुन को 7वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक करवाया। और उसका तात्पर्य क्या? तो तात्पर्य ये कि परमात्मा जो है वो सृष्टि के अणुरेणु में व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। जिस प्रकार 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मया ततम इदम सर्वम, मैं इस सारी सृष्टि के अंदर भरा हुआ हूँ। जल के अंदर रस के रूप से, पृथ्वी के अंदर पुण्य गंध के रूप से, सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकाश के रूप से, और मनुष्यों में मनुष्यता के रूप से, इस प्रकार जो है मैं सृष्टि के अणुरेणु में भरा हुआ हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। इतना ही क्यों, मनुष्यों की जो बुद्धि है वो मेरा स्वरूप है, तेजस्वियों का जो तेज है वो मेरा स्वरूप है, बलवानों का जो बल है वो मेरा स्वरूप है, काम और राग से विवर्जित ऐसा जो बल है वो मेरा स्वरूप है। ऐसा भगवान ने 7वें से लेके 12वें श्लोक तक अपनी महिमा का, अपने ऐश्वर्य का, अपने स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद 13वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। ये जगत जो है गुणों से मोहित होने के कारण, गुणों से अतीत ऐसा मेरा जो स्वरूप है उसको नहीं जानते। इस जगत के लोग जो हैं मेरे परम अव्यय ऐसे स्वरूप को नहीं जानते। अर्थात क्या? तो उनकी दृष्टि जो है अपरा प्रकृति में ही लगी रहती है और परा प्रकृति की वो उपेक्षा कर देते हैं। क्यों करते हैं? तो उसका कारण भी भगवान ने बताया कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। उस माया के कारण जो है उनकी दृष्टि मेरी परा प्रकृति की ओर नहीं जाती, उनकी दृष्टि अपरा प्रकृति में ही अटकी रह जाती है। और उस माया से बंधे होने के कारण जो है वो जो है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, अत्यंत पार करने के लिए अत्यंत कठिन ऐसी जो माया है उस माया में अटक जाते हैं। किंतु
मायाम एताम तरन्ति ते। कौन 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 तर जाते हैं माया को? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वो जो है इस माया को तर जाते हैं। उसके बाद भगवान ने कहा कि मेरी शरण में दुष्कृति पापी, जिनके पास पुण्य का संचय नहीं है, वो नहीं आ सकते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपरतज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। माया के कारण जिनका ज्ञान अपरत हो चुका है, ऐसे लोग जो हैं दुष्कृति, जिनके पास पुण्य का संचय नहीं है, ऐसे नराधम जो हैं, ऐसे आसुर भाव को प्राप्त हुए मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते। इसके बाद क्या कहा? उसके बाद ये कहा कि उनकी शरण में कौन जाता है? तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो चार प्रकार के भक्त, चार प्रकार के पुण्यवान भक्त जो हैं वो मेरी शरण में आते। सुकृति कहा, पुण्यवान, तो पुण्यवान भक्त जो हैं वो मेरी शरण में आते हैं। कौन से? आर्तः, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। उसके बाद भगवान ने जो है इन चारों में श्रेष्ठ कौन? तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इन चारों में ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि वो एक भक्तिर्विशिष्यते, एक भक्ति, वो अपने आप को जो है परमात्मा से अलग समझता ही नहीं है, वो परमात्मा से एक रूप हो चुका है। और क्या? नित्य युक्तः, वो सदैव जो है 24/7 वो जो है परमात्मा से जुड़ा हुआ है। 24 घंटे वो ऑनलाइन है। उसकी दृष्टि से परमात्मा की परा प्रकृति कभी हटती नहीं है। ऐसा ये ज्ञानी जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, और मुझे वो अत्यंत प्रिय है और मैं उसको अत्यंत प्रिय हूँ। ऐसा भगवान ने ज्ञानी की प्रशंसा की। और उसके बाद भगवान को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मतम आस्थित स युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो बाकी के बुरे हैं, ऐसा नहीं है, उनका भी भाव अच्छा है, उनका भी प्रेम अच्छा है, वो भी मुझसे प्रेम करने वाले हैं। उदारा सर्व एवैते, वो सब उदार हैं, वो सब अच्छे हैं, वो सब मुझे प्रेम करने वाले हैं। किंतु ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी क्या है? वो मेरी आत्मा है। ज्ञानी क्या है? मेरी आत्मा है। वस्तुतः क्या है? परमात्मा सबकी आत्मा है। परमात्मा जो है वही आत्म रूप से प्रत्येक के अंदर बसे हुए हैं। किंतु ज्ञानी इस बात को जानता है कि परमात्मा ही मेरा आत्मा है। बाकी लोग क्या हैं? उनकी आत्मा, यद्यपि भगवान ही उनकी आत्मा के रूप में बसे हुए हैं, प्रभु ही उनकी आत्मा के रूप में उनके देह में बसे हुए हैं, किंतु वो इस बात को पहचानते नहीं हैं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा आत्मा है, और जो है आस्थित सह युक्तात्मा मामेवान उत्तमाम गतिम, और अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी जो गति है उसके अंदर, मेरा जो अत्यंत श्रेष्ठ ऐसा धाम है उसके अंदर जो है आस्थित, वो उसके अंदर हमेशा स्थित रहता है। और उसके बाद भगवान ने बड़े महत्व की बात कही जो हमने कल देखी, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वो जो ज्ञानी है वो अपने अंतिम जन्म में, बहूनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक 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 जन्मों के बाद जो उसका अंतिम जन्म है, अर्थात ये जो नर जन्म है, इस जन्म के अंदर क्या हो जाता है उसको? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी जो है वो मेरी शरण में आता है, मेरी शरण में आता है। और वहाँ आकर क्या हो जाता है? उसको ज्ञान किस बात का हो जाता है? वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा ज्ञान उसको हो जाता है। और स महात्मा सुदुर्लभः, ऐसा महात्मा जो है, ऐसा जो ज्ञानी है वो महात्मा कहलाता है, और वो जो है सुदुर्लभः, अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा भगवान ने कहा। अब इसके अंदर एक बड़ी महत्व की बात भगवान ने कही कि ज्ञानी को ज्ञान किस बात का होता है? तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, इस प्रकार उसको ज्ञान होता है। अब यहाँ पर कल मैंने आपको बताया कि वासुदेव शब्द का अर्थ थोड़ा सा गहन है। सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि वासुदेव शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण की
जो सगुण साकार ऐसी मूर्ति है, या भगवान श्री कृष्ण का सगुण साकार ऐसा जो लीला विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में जो अवतार हुआ, वो अवतार ही वासुदेव शब्द को द्योतित करता है। अथवा देवकी के पुत्र, अथवा यशोदा के नंदन, अथवा राधा के प्रियतम, अर्जुन के मित्र, इस प्रकार जो उनका सगुण स्वरूप है, इस प्रकार की उनकी जो अपरा प्रकृति है, उसी को हम वासुदेव समझ बैठते हैं। किंतु यहाँ वासुदेव सर्वम कहा, सर्वम, तो भगवान का जो अवतार है, जो लीला विग्रह है, वो क्या है? वो परिच्छिन्न है, वो सीमित है, वो इन्फिनिट नहीं है, वो अनंत नहीं है, वो परिच्छिन्न है, सीमित है, वो अपरा प्रकृति है। और वासुदेव शब्द के अंदर वसुहु, वसु यानी क्या? वसंति सर्वाणि भूतानि अस्मिन् इति वसुहु। सभी भूतों के अंदर, जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर अस्तित्व रूप से, सत्ता रूप से जो विद्यमान है, उसको वसु कहा गया है। और देवः, देवः यानी क्या? दिव्यति इति देवः। दिव्यति यानी क्या? जो प्रकाशित करता है। प्रकाशित करता है यानी क्या? जो चिद रूप है, जो चिद रूप है, चेतन स्वरूप है, ऐसा जो प्रत्येक वस्तु के अंदर जो भाति रूप से, चिद रूप से जो व्याप्त है, ऐसा परमात्मा वासुदेव यानी क्या? सच्चिदानंद घन, ऐसा परमात्मा जो सर्वव्यापी है, जो सर्वशक्तिमान है, और जो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में बसा हुआ है, ऐसी जो परमात्मा की पराशक्ति है, ऐसी जो परमात्मा की परा प्रकृति है, उस ओर भगवान का इशारा है। और भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। भगवान ने कहा येदम धार्यते जगत, जिसके कारण ये जगत टिका हुआ है, ऐसी ये परा प्रकृति जो है, वो जो है सर्वव्यापी है। वासुदेव सर्वम, सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस प्रकार से जानते हुए जो ज्ञानी है, वो महात्मा है। महात्मा क्यों है? क्योंकि उसकी आत्मा जो है उस महान परमात्मा के साथ एक रूप हो चुकी है। ऐसा ज्ञानी जो है वो विरला होता है, वो अत्यंत दुर्लभ होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः जानना यानी क्या? कोई अकेला ही मुझे तत्वतः जानता है, ऐसा भगवान ने कहा इस अध्याय में। तो तात्पर्य क्या? तत्वतः जानना यानी भगवान को उनकी परा प्रकृति के रूप में जानना जो है, ये तत्वतः जानना है। ऐसा ज्ञानी जो है वो विरला होता है, वो क्वचित ही प्राप्त होता है, इसलिए वो सुदुर्लभ। यहाँ तक हमने कल देखा। अब उसके बाद का विषय जो है आज हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। ऐसा है कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, किंतु हमारे हिंदू धर्म में अनेक 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 देवताओं की कल्पना की गई है। कहते हैं 33 कोटि देव हैं, 33 कोटि। अब 33 कोटि देवता मतलब क्या? तो ये 33 कोटि शब्द जो है ना, ये कोटि, वो बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है प्रकार और दूसरा अर्थ है करोड़। कोटि शब्द के दो अर्थ। एक को कहते हैं प्रकार, है ना, कहते हैं ना तुम किस कोटि के व्यक्ति हो, है ना, किस कोटि के यानी किस प्रकार के व्यक्ति हो। और मुझे 3 कोटि रुपए प्राप्त हुए, मतलब क्या? तो 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। तो यहां 33 कोटि देवताओं में कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार। हमारे वैदिक वाङ्मय में देवताओं के प्रकार बतलाए गए। तो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 11 और 12 कितने हुए? 23। 8 वसु, कितने हुए? 23 और 8 31। इंद्र और प्रजापति कितने हुए? 31 और 2 33। तो 33 प्रकार के देवता हैं, ऐसा कहा गया। 33 करोड़ नहीं, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता हैं। अब ये प्रकार किस बात पर निर्भर करते हैं उनके? तो सृष्टि के अंदर जो अनेक घटनाएं होती रहे, अनेक जो डिपार्टमेंट हैं, अनेक जो जैसे भारत सरकार में अनेक डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से हैं? तो विदेश मंत्रालय है, अर्थ मंत्रालय, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसके बाद क्या आंतरिक सुरक्षा का मंत्रालय है,
उसके बाद खाद्य मंत्रालय है, उसके बाद कृषि मंत्रालय है, उसके बाद क्या सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसके बाद क्या खेल मंत्रालय है, ऐसे अनेक मंत्रालय हैं। ठीक है, अब उन मंत्रालयों में एक एक मंत्री नियुक्त है, उन मंत्रालयों की व्यवस्था देखने के लिए एक एक मंत्री नियुक्त है। उसी तरह से सृष्टि में जो घटनाएं होती रहती हैं, जैसे वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, हवा चलती है, सूर्योदय होता है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, ये पृथ्वी है, यहाँ मनुष्य हैं, मनुष्यों की उत्पत्ति है, मनुष्यों की स्थिति है, और यहाँ के लोक में लोगों का नाश है। ऐसे अनेक डिपार्टमेंट हैं, अनेक डिपार्टमेंट हैं। हाँ, तो मृत्यु का डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, उसके कौन मिनिस्टर? तो यमराज जो हैं वो उसके मिनिस्टर। उनका क्या काम है? उनका काम जो है, जिनका काल समाप्त हो गया, जिनका प्रारब्ध भोग इस जीवन का समाप्त हो गया, उनको जो है उनके देह को नष्ट करना, ये उनका डिपार्टमेंट है, उनका डिपार्टमेंट। प्रजापति का डिपार्टमेंट क्या है? लोगों की उत्पत्ति, लोगों की उत्पत्ति। तो यहाँ प्राणियों की जो उत्पत्ति होती है वो प्रजापति की जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या? उसके बाद इंद्र है। इंद्र की जिम्मेदारी क्या? इंद्र की जिम्मेदारी क्या? वर्षा करवाना उनकी जिम्मेदारी है। वरुण है, वरुण की जिम्मेदारी क्या? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस। तो जल जो है सृष्टि के अंदर, उस सारे जल का डिपार्टमेंट वरुण भगवान के पास है, वरुण देवता जो है उनके पास है। हवा का डिपार्टमेंट, हवा का डिपार्टमेंट किसके पास? तो मरुदगण जो है, मरुत जो हैं उनके पास हवा का डिपार्टमेंट है। इस तरह से सृष्टि की जो अनेक 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 सृष्टि के अंदर विभाग हैं, उन सारे विभागों के ऊपर एक एक देवता की नियुक्ति की गई है। और ये देवता क्या है? ये सर्वशक्तिमान है क्या? ये जो देवता है ये सर्वशक्तिमान है क्या? ये सर्वज्ञ है क्या? ये सर्वव्यापी है क्या? तो नहीं। ये जो देवता हैं, इंद्र है, मरुत है, वरुण है, ये सारे जो देवता हैं, आदित्य हैं, वसु हैं, ये सारे क्या हैं? ये सर्वव्यापी नहीं है, सर्वगत नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। और ये क्या है? ये भगवान की अपरा प्रकृति है, भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है। ईश्वर क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। और वो क्या है? वो परा प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सारे देवता हैं, ये सारे क्या हैं? इनके पास छोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं, ये अपरा प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भेद जो है ईश्वर के अंदर और देवताओं के अंदर, ये छोटा सा एक सूक्ष्म भेद है, छोटा सा सूक्ष्म भेद है। इसको आप ध्यान में रखें तो आगे के जो श्लोक हैं उनका अर्थ आपको सरलता से समझ में आएगा। अब ऐसा है कि भगवान यहाँ पर अब सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति 20वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक भगवान सकाम भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, और 27वें श्लोक से लेके इस अध्याय के अंत तक यानी 30वें श्लोक तक निष्काम भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। इसमें भगवान जो है सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, इन दोनों के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, इनमें लाभ और खतरे, लाभ क्या है और उनके अंदर खतरे क्या क्या हैं, इसका वर्णन भगवान विस्तार पूर्वक करने जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि अब हम यहाँ पर 20वां श्लोक देखेंगे। कामैस्तैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तन्तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यहाँ भगवान कहते हैं कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति से, अपने अपने स्वभाव से नियंत्रित होकर देवताओं के नियमों को धारण करते हुए उन देवताओं की शरण में जाते हैं। ठीक है, अब यहां भगवान क्या सकाम भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। सकाम भक्ति यानी क्या? तो अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी किसी सीमित, परिच्छिन्न, लिमिटेड ऐसी कामना की पूर्ति के लिए सकाम भक्त जो हैं वो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो अन्य देवता हैं। अन्य देवता यानी क्या? जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो भगवान की अपरा प्रकृति में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर, छोटे छोटे डिपार्टमेंट के ऊपर छोटे छोटे देवता नियुक्त किए गए हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनकी शरण में।
अब देखिए कि हमारा भी कोई व्यावहारिक काम होता है तो हम कहाँ जाते हैं? मान लीजिए कि नियुक्ति का काम है, नियुक्ति नौकरी के संबंध में है, नौकरी के संबंध में कोई काम है, तो कहाँ जाएंगे हम? तो सबसे पहले वो जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जहाँ पर जो है सरकारी नौकरों को नौकरियां बांटी जाती हैं, उस डिपार्टमेंट का जो मंत्री होगा उसके पास जाएंगे नौकरी के सिलसिले में अगर काम होगा। अच्छा, वो नौकरी वाला जो विभाग है जहाँ पर नौकरियां दी जाती हैं, उस विभाग में जाकर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी संबंधी कोई शिकायत करें या पानी संबंधी कोई शिकायत करें या सड़क संबंधी कोई शिकायत करें, तो वो मंत्री जो है वो सड़क की, पानी की, बिजली की समस्या को सुलझा सकता है क्या? नहीं सुलझा सकता। उसका क्या है? एक लिमिटेड स्कोप है, उसका एक लिमिटेड स्कोप है। वो केवल नौकरियां देता है, लोगों को सरकारी नौकरियों का आवंटन करता है। उसका काम कितना है? उतना ही है। उसका स्कोप क्या है? लिमिटेड है। तो ये कामनाओं से हट जो हैं, जिनको कामनाएं हैं, सकाम ऐसी कामनाएं हैं जिनके मन में कामना की पूर्ति है, वो क्या करते हैं? उस कामना से संबंधित जो देवता है उस देवता की शरण में जाते हैं, उस देवता की शरण में जाते हैं। और वहां जाके क्या करते हैं? वहां जाके क्या करते हैं? तो अपनी उस सीमित कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी उस सीमित कामनाओं की पूर्ति के लिए वो तन नियम आस्थाय, उस विभाग के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए, और किस प्रकार पालन करते हैं? प्रकृत्या नियता स्वया, अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने स्वभाव के वशीभूत होकर वो उस विभाग के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अन्य देवता, यानी क्या? वो मेरी शरण में नहीं आते। अब मान लीजिए आपको कोई छोटा सा कोई आपका जो भी काम है, उस काम के लिए आप या तो उस विभाग के अधिकारी के पास जा सकते हैं अथवा सीधे सीधे मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं, किंतु ये कहाँ जाते हैं? ये उस विभाग का जो अधिकारी है उसके पास जाते हैं और उसके पास जाके अपनी कामना की पूर्ति करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ध्येय होता है, उनका जो गोल होता है वो परिमित होता है। परिमित यानी क्या? लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है। परिमित ध्येय यानी क्या? शास्त्र में धर्म, अर्थ और काम, इस संबंध से जितने भी हमारे ध्येय हैं उन ध्येयों को परिमित ध्येय कहा गया। परिमित क्यों? क्योंकि वो कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। जैसे धन है, तो धन जो है एक ध्येय है, किंतु धन जो है वो शाश्वत है क्या? वो मेरे पास हमेशा रहने वाला है क्या? नहीं। आज मेरे जेब में मान लीजिए 500 की नोट है, तो कल क्या हो जाएगा? कल तक वो नोट जो है खर्च हो चुकी होगी, कल तक वो नोट खर्च हो जाएगी। तो धन क्या है? धन भी एक परिमित ध्येय है। काम, अर्थ के बाद काम, काम पुरुषार्थ। तो काम पुरुषार्थ में जो भोग की लिप्सा है, उस कमाए हुए धन से जो भोग मैं प्राप्त करता हूं, वो भोग तो शाश्वत है क्या? तो वो भोग भी शाश्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंद्रियां क्षीण होती चली जाएंगी, खाने की शक्ति कम हो जाएगी, पचाने की शक्ति कम हो जाएगी, भोग लेने की शक्ति कम हो जाएगी, उस हिसाब से वो जो भोग है वो भोग भी, उसका भी ह्रास होता चला जाएगा। तो वो भी जो है काम भी नष्ट होने वाला है। उसी तरह से धर्म है, धर्म का जो ध्येय है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने वाला। कैसे? तो धर्म का जो पुरुषार्थ है उसमें क्या है? धर्म शब्द का अर्थ है पुण्य, पुण्य की प्राप्ति। तो पुण्य की प्राप्ति का फल क्या? तो सबसे बड़ा फल जो है वो स्वर्गलोक की प्राप्ति है। और स्वर्गलोक की प्राप्ति वो तो शाश्वत है क्या? परमानेंट वीसा है क्या? नहीं, वो परमानेंट वीसा नहीं है। वहां भी पुण्यों का क्षय हो जाने के बाद फिर मर्त्यलोकम विशंति, फिर जो है मर्त्यलोक में आना पड़ता है। तो अर्थ का, काम का और धर्म का, इन तीनों ध्येयों का क्षय होता है। परमात्मा के अतिरिक्त सब कुछ सीमित, भगवान के अतिरिक्त सब कुछ सीमित है। ये जो अन्य देवता हैं ये भी परिमित हैं, ये भी परिच्छिन्न हैं,
ये भी लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि परमात्मा अकेला ही देश और काल से रहित है। देश और काल से बंधन से वो बंधा हुआ नहीं है। उसके ऊपर देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद लागू नहीं होता। मैं अनेक बार देश परिच्छेद, काल परिच्छेद की व्याख्या कर चुका हूं, इसलिए उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो वस्तु देश से मर्यादित होती है, जो वस्तु काल से मर्यादित होती है, उसको देश परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न वगैरह कहा जाता है। जो वस्तु से मर्यादित है, उस वस्तु के रूप से मर्यादित है, उसको वस्तु परिच्छेद कहते हैं। तो ये जो अन्य देवता हैं, ये भी क्या है? ये भी लिमिटेड है, ये भी परिच्छिन्न है, काल परिच्छेद लागू होता है। मान लीजिए कोई है, को मान लीजिए इंद्र है, तो इंद्र जो है वो हमेशा हमेशा इंद्र बना रह सकता है कि नहीं? उसका पुण्य जब समाप्त हो जाएगा तो उसको वो इंद्र का पद छोड़ना पड़ेगा, उसको इंद्र का पद। हाँ, ये बात अलग है कि वो 100 साल तक, 500 साल तक, 1000 साल तक रहेगा, किंतु 1000 साल हो जाने के बाद इंद्र को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए जो है परमात्मा अकेला देश और काल से अतीत है। और क्या हो जाता है कि ये जो कामनाओं से ग्रस्त, कामैस्तैस्तै रत ज्ञाना, जिनका ज्ञान जो है अपहृत हो चुका है, किसके कारण? कामनाओं के कारण। तो ऐसे लोग जो हैं फिर क्या करते हैं कि उस देवता विशेष के साथ एक प्रकार का व्यापारिक संबंध बना लेते हैं। एक व्यापारिक संबंध, जिसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, कि तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो आदमी, उसका कोई काम अटका हुआ था, व्यापार में कुछ था काम, तो उसने तिरुपति बालाजी, अब देखिए आप, तिरुपति बालाजी जैसे ही मैंने कहा, तो तिरुपति बालाजी शब्द जो है वो क्या है? तो वो जो है परमात्मा का एक नाम रूप है, परमात्मा का एक नाम रूप है। और नाम रूप क्या होते हैं? नाम रूप परिच्छिन्न होते हैं, नाम रूप बदलने वाले होते हैं, नाम रूप सगुण होते हैं। इसलिए क्या? तो तिरुपति बालाजी भी क्या हो गए? अपरा प्रकृति में आ गए। उन्हीं तिरुपति बालाजी को यदि मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा मानूं, सच्चिदानंद घन ऐसा सर्वात्मा, जगदात्मा, परमात्मा मानूं, तो क्या हो जाएगा? वही तिरुपति बालाजी परा प्रकृति हो जाएंगे। और उनको मैं यदि वो जो तिरुपति में स्थित उनका जो विग्रह है, उस विग्रह की बात अगर मैं करूं, तो फिर वो क्या? वो अपरा प्रकृति हो जाएंगे। तो परमात्मा की उस अपरा प्रकृति के साथ इस सकाम भक्त ने एक ट्रांजैक्शन किया, एक व्यवहार किया, और ये कहा कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा वो काम करूँगा। क्या काम था? तो व्यापार में इसका कुछ काम अटका हुआ, इसने जो है मन्नत मांगी, मराठी में जिसको नवस कहते हैं, नवस, मन्नत मांगी। मन्नत मांगी तो भगवान बेचारे तिरुपति बालाजी भोले, उन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। अब क्या? तो उसने मन्नत क्या मांगी? तो मन्नत ये मांगी कि उसके हाथ में एक अंगूठी, बड़ी मूल्यवान अंगूठी, हीरे की अंगूठी। उसने कहा ये मेरा काम कर दो, ये अंगूठी अर्पण कर दो, ये अंगूठी मैं हुंडी में अर्पण कर दूंगा। अब भगवान भोले, उन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण कर। अब क्या? जब तक वो इच्छा पूर्ण हुई तब तक सोने का भाव और हीरे का भाव आसमान को छूने लगा। मान लीजिए जब उसने मन्नत मांगी थी, उस समय उस अंगूठी की कीमत 1 लाख रुपए थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए थी। तो अब 3-4 महीने बाद क्या हो गया? उस अंगूठी की कीमत 5 लाख रुपए हो गई। अंगूठी की कीमत कितनी हो गई? तो 5 लाख, 5 लाख। उसका काम हो गया। अब क्या? अब वचन में बंधा हुआ। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं? जिस समय मैंने मन्नत मांगी थी उस समय ये अंगूठी 1 लाख रुपए की, आज 5 लाख की है। तो अब अगर मैं ये अंगूठी हुंडी में डालता हूं तो मेरा कितना नुकसान होगा? मेरा 4 लाख रुपए का नुकसान। अब क्या करूं? तो उसने ये सोचा कि मैंने अंगूठी की बात की थी उस समय अंगूठी की कीमत 1 लाख थी, तो बेहतर यह है कि मैं 1 लाख रुपए हुंडी में डाल दूं तो भगवान का हिसाब पूरा हो जाए। ऐसा समझ के वो तिरुपति गया। वो हुंडी जो है ऊंची है तिरुपति में, तो 1 लाख रुपए लेके गया। और जब वो 1 लाख रुपए हुंडी में डाल रहा था, उस समय क्या हो गया? अंगूठी थोड़ी लूज थी, तो अंगूठी भी गई और वो 1 लाख रुपए कहाँ गए? तो हुंडी के अंदर भी गए। अब क्या है? वो नॉन रिफंडेबल है, अब वो वापस नहीं आ सकते, अब वो वापस नहीं आ सकते। तो सकाम भक्ति में क्या होता है? सकाम भक्ति में कामैस्तैस्तै रत ज्ञाना,
कामना के कारण उसका ज्ञान अपहृत हो जाता है और वो सीमित लाभ प्राप्त करने के लिए सीमित शक्ति वाले देवताओं की शरण में जाता है। और वहां जाके क्या करता है, वहां जाके क्या करता है, वहां तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, उसकी अपने अपना जैसा स्वभाव है, मान लीजिए वो रजोगुणी व्यक्ति है, मान लीजिए तमोगुणी है, मान लीजिए सत्वगुणी है, उसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल प्रकृत्या नियता स्वया, अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने स्वभाव के अनुकूल वो क्या करता है, उस देवता के नियमों का उसको पालन करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। और नियमों के पालन में अगर गलती हो गई, नियमों के पालन में अगर गलती हो, नियम क्या होते हैं, नियम ऐसे होते हैं सकाम उपासना में कि अमुक दिशा की ओर मुख करके बैठो जब करते समय, अथवा अमुक प्रकार के वस्त्र धारण करो, अमुक प्रकार का नैवेद्य समर्पित करो, अमुक समय में जब करो, रात्रि में, मध्य रात्रि में करो, अथवा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करो, इस प्रकार से नियम होते हैं। इतनी संख्या में जप करो, इतना होम करो, इस हविर द्रव्य का प्रयोग करो, इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के नियम होते हैं। और उन नियमों में अगर चूक हो गई तो फिर वो कामना भी पूर्ण नहीं होती। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है कि आपको सब कुछ लिखना, आपका नाम वहाँ लिखा होता है, ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखा। मान लीजिए किसी ने गलती कर दी, क्या उसने कैपिटल लेटर में लिखने के बजाय जो है स्मॉल लेटर के अंदर अपना नाम लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अपना मोबाइल नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर लिखने से पहले +91 लिखिए, ऐसा वहाँ निर्देश नियम है, क्या मोबाइल नंबर लिखिए उससे पहले +91 लिखिए। अब क्या नियम के पालन में गलती हो गई, इसने क्या किया, इसने अपना 10 अंकों वाला जो मोबाइल नंबर है केवल वो लिखा और +91 नहीं लिखा, तो क्या हो गया, नियम का उल्लंघन हो गया, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो सीमित कामनाओं की पूर्ति के लिए, परिच्छिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए सीमित शक्ति वाले देवताओं के पास जब हम जाते हैं तो वहां उन नियमों का पालन करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। देखिए, मान लीजिए आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनना, पुलिस इंस्पेक्टर बनना, आपकी कामना क्या, पुलिस का इंस्पेक्टर बनना। क्यों, पुलिस का इंस्पेक्टर बनने में बड़ा लाभ है, सबके ऊपर रौब जमा सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी को भी डंडे से मार सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी धौंस जमा सकते हैं, तो इसमें बड़े लाभ है पुलिस इंस्पेक्टर बनने। तो एक व्यक्ति था, उसको पुलिस इंस्पेक्टर बनने की कामना, उसने क्या किया, उसने जो है उसके लिए इच्छा की, उसके लिए उपासना की, किसी एक देवता की उपासना की, फलस्वरूप क्या हो गया, वो पुलिस इंस्पेक्टर बना। मगर पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए उसको अनेक नियमों का पालन करना पड़ा। पहले क्या, तो पहले एप्लीकेशन दिया, उसके बाद शारीरिक बल की जो है उसकी परीक्षा हुई, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उसकी नियुक्ति हुई, उसके बाद उसने वो रिश्वत दी, उसके बाद उसने वो मिनिस्टर के पास गया, वहाँ जाके पोस्टिंग करवानी थी, अमुक शहर में अमुक थाने में पोस्टिंग, तो उसके लिए 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, ये सारा कुछ उसने पालन किया, नियम जो थे वो सारे पालन किए, पैसे दिए, वो दिए, ये दिए, पोस्टिंग मिली, और पोस्टिंग मिलने के बाद, ऑर्डर आने के बाद वो उस थाने में आकर उस थानेदार की कुर्सी के ऊपर बैठा। ठीक है, अब उस कुर्सी पर बैठने के लिए उस बेचारे को कितने पापड़ बेलने पड़े, बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत पापड़ बेलने पड़े। 3-4 साल मेहनत करने के बाद कहीं आके वो यहाँ बैठा। अब उसी व्यक्ति को अगर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोना है तो किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, बताइए आप, किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, गए सीधे माँ की गोद में सिर रखा, सो गए। तो फर्क यह है, भेद ये है कि भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, अपितु ये जो सीमित ऐसे देवता हैं, अन्य देवता जिनको भगवान यहाँ कहते हैं, उन अन्य देवताओं की उपासना में नियमों का पालन अत्यंत कठोरता से करना पड़ता है, अत्यंत कठोरता के साथ उन नियमों का पालन करना पड़ता है। और क्या है कि ये देवता जो हैं वो सीमित फल ही दे सकते, उनके डिपार्टमेंट के हद तक फल दे सकते हैं, वो सब कुछ आपको नहीं दे सकते, और उनके द्वारा दिया गया जो फल है वो भी लिमिटेड होता है। जैसे किसी को धन की अपेक्षा है, धन की अपेक्षा है तो कहाँ जाएगा, वो लक्ष्मी की शरण में जाएगा। लक्ष्मी क्या है, वो धन की देवता है। किसी को हेल्थ, आरोग्य संबंधी प्रश्न है,
वो कहाँ जाएगा? वो धन्वंतरी की शरण में जाएगा। किसी को विघ्नों से परेशानी है, वो कहाँ जाएगा? गणेश जी की शरण में जाएगा। किसी को जो है विद्या की अपेक्षा है, वो कहाँ जाएगा? सरस्वती की शरण में जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वहाँ लिमिटेड ऐसी शक्ति है, उस लिमिटेड शक्ति के पास, उस परिच्छिन्न शक्ति के पास हम जाकर अपनी कामना की पूर्ति करते हैं। किंतु इस बात को भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिमान ऐसा जो परमात्मा, सर्वशक्तिमान ऐसा जो परमात्मा है, वो सब कुछ दे सकता है, वो हमको सब कुछ दे सकता है। तो इसलिए जो है भगवान है रतत ज्ञाना, उनका ज्ञान जो है अपरत हो चुका है। तो इसलिए जो है, और दूसरी एक विशेष बात, दूसरी विशेष बात क्या है कि यहाँ जो ये जो सकाम भक्त हैं वो रागद्वेष से वशीभूत होकर, रागद्वेष के वशीभूत होकर इन देवताओं की शरण में जाते हैं। रागद्वेष यानी क्या? किसी वस्तु की प्राप्ति, किसी वस्तु की प्राप्ति, ये क्या है? ये राग है। किसी वस्तु से निवृत्ति, किसी वस्तु से निवृत्ति, ये क्या है? द्वेष है। तो किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा किसी वस्तु की निवृत्ति के लिए हम अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अब प्राप्ति यानी क्या? मेरे पास कार नहीं, मेरे पास कार नहीं, तो क्या उस कार की प्राप्ति के लिए मैं किसकी शरण में जाऊंगा? वो संपत्ति का हिस्सा है। कार क्या है? संपत्ति का हिस्सा, वाहन है। तो इसलिए जो है मैं लक्ष्मी की शरण में जाऊंगा, लक्ष्मी की प्रार्थना करूंगा, और क्या करूंगा? वहां मैं उपासना करूंगा, उन नियमों का पालन करूंगा, और वहां उपासना करके जो है मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करूंगा। उनकी कृपा से मुझे क्या? एक कार की प्राप्ति हो जाएगी। ये क्या हुआ? ये राग के वशीभूत होकर की गई उपासना हुई। उसके बाद क्या? उसके बाद द्वेषः, द्वेष, द्वेष यानी क्या? किसी वस्तु की निवृत्ति, किसी वस्तु की निवृत्ति के लिए जो उपासना की जाती है वो द्वेष से प्रेरित उपासना है। जैसे उदाहरण क्या? तो मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि जो है एक पति पत्नी है, वो कहाँ रहते हैं? वो बम्बई में अपने 1 BHK के फ्लैट में रहते हैं। एक कमरा है, एक हॉल है और एक किचन है, ऐसा एक छोटा सा मकान, उसमें वो पति पत्नी जो है वहाँ रहते हैं। कहाँ? बम्बई। अब क्या? अब बम्बई में इनका छोटा सा मकान, उसकी सास, वो बम्बई में जो महिला है उसकी सास वो कहाँ रहती है? वो मराठवाड़ा में अपने किसी गांव में, जहाँ उनका पुश्तैनी घर है, खानदानी घर है, वहाँ रहती है। अब वो सास जो है कुछ दिनों के लिए बम्बई चली गई बेटे के पास, तो बहू के ऊपर विपदा आ गई है, सास आके बैठ गई घर में। अब क्या? अब उसकी निवृत्ति जल्दी जा ही नहीं, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, वो वापस मराठवाड़ा में अपने गांव जाने के लिए तैयार नहीं है। अब इस विपदा की निवृत्ति कैसे हो? तो विपदा की निवृत्ति के लिए, आपत्ति के निवारण के लिए, विघ्न के निवारण के लिए गणेश जी की उपासना। तो ये क्या? ये महिला बम्बई वाली जो बहू है वो क्या? वो हर मंगलवार को पैदल जो है सिद्धि विनायक के मंदिर में जा रही, हर मंगलवार को पैदल सिद्धि विनायक के मंदिर में जा रही। क्यों जा रही है? कि यहाँ घर में एक विघ्न आ गया। कौन सा? एक आपत्ति आ, कौन सी? वो सास आके घर में बैठी, वो जा ही नहीं रही, तो उसको निवृत्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए, क्या? उस आपदा को हटाने के लिए, उस विघ्न को हटाने के लिए, उस विघ्न को हटाने के लिए ये बहू जो है पैदल मंगलवार के दिन जो है सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए जा रही है। इसलिए ये द्वेष मूलक उपासना है। तो राग द्वेष जो है वहाँ पर काम करते हैं। इसलिए जो है भगवान कहते हैं कामैस्तैस्तैरतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तन्तन् नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उसके बाद भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। यहाँ बहुत बड़ी बात भगवान ने कही। भगवान कहते हैं जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक यजन करता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। देखिए ये बड़े कमाल की बात। अब अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा हो जाती है, अन्य देवताओं के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो जाती। क्यों? क्योंकि उस देवता की उपासना के फलस्वरूप सकाम भक्त जो है अपनी कामना की पूर्ति के लिए उस देवता की उपासना करता है और फलस्वरूप जो है उसको उस फल की प्राप्ति भी हो जाती है, उसकी कामना भी पूर्ण हो जाती है। तब उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा का भाव जागृत होता है। किंतु भगवान कहते हैं उस श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूं, उस श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूं। किस प्रकार से दृढ़ करते देखिए।
हमारा जो वैदिक वाङ्मय है वो इतना समृद्ध है, इतना समृद्ध है कि उसके अंदर परमात्मा के जो अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूप हैं, परमात्मा के विभिन्न विभिन्न रूप, जब भी मैं रूप कहता हूं तो फिर क्या आप समझ लीजिए परमात्मा की अपरा प्रकृति, क्योंकि परा प्रकृति जो है वो रूप रहित है। जहां रूप आ गया, जहां रूप आ गया वहां अपरा प्रकृति हो गई। भगवान ने सच्चिदानंद घन ऐसे परमात्मा ने जब पीतांबर धारण कर लिया और हाथ में बांसुरी पकड़ ली तो वो क्या हो गए, वो स्वयं अपनी अपरा प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। भगवान सच्चिदानंद घन परमात्मा ने जब कोदंड धारण कर लिया, धनुष्य धारण कर लिया और सीता जी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो गए तो क्या हो गया, उस परा प्रकृति ने स्वयं ही अपरा प्रकृति का रूप धारण कर लिया। तो जहां रूप की बात आती है वहां वो अपरा प्रकृति होती है, वो निचले दर्जे की प्रकृति होती है, उनका निचले दर्जे का स्वरूप होता है, लोअर नेचर होता है उनका। इस बात को स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है। तो हमारा जो वैदिक वाङ्मय है वो परमात्मा के इन अनेक 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 अपरा प्रकृति के जो रूप हैं उनके वर्णन से भरा हुआ है, उनके वर्णन से भरा हुआ है। अब क्या है कि इन देवताओं की स्तुति में अनेक पुराण हैं, शिव पुराण है। तो शिव पुराण में आप ये देखेंगे कि शिव जो हैं वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, वही परा प्रकृति है। अन्य जितने देवता हैं वो सब क्या हो जाते हैं, शिव पुराण के अंदर वो अपरा प्रकृति के अंतर्गत आ जाते हैं। विष्णु है, राम है, कृष्ण है, गणेश है, ये सब नीचे के स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। देवी भागवत है, देवी भागवत में क्या है, देवी जो है, देवी जो है, भगवती जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापी है। अन्य देवता क्या हो जाते हैं, अन्य देवता जो है वो गौण हो जाते हैं। उसी तरह से विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में क्या, विष्णु जो है वो सर्वशक्तिमान है, विष्णु क्या है, सर्वशक्तिमान है। और बाकी के जितने देवता हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अल्प शक्तिमान हो जाते हैं, वो गौण हो जाते हैं। तो तात्पर्य क्या, तात्पर्य ये कि ये परमात्मा के विभिन्न नाम रूप हैं, एक ही शक्ति के विभिन्न ऐसे नाम रूप हैं, नाम रूप हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्तः याम याम तनुम अर्चितुम इच्छति। भक्त जो है जिस जिस रूप की अर्चना करने की, पूजा करने की इच्छा करता है, याम याम तनुम अर्चितुम इच्छति, जिस जिस रूप की, मुझे राम की पूजा करनी है तो क्या हो जाएगा, वो परमात्मा जो है मेरे लिए धनुष धारण करके खड़ा हो जाएगा। मुझे कृष्ण की पूजा करनी है तो क्या हो जाएगा, वो जो है परमात्मा सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार निर्विकार ऐसा परमात्मा जो है वो मेरे लिए बांसुरी धारण करके खड़ा हो जाएगा। मुझे जो है विघ्नों के निवारण के लिए वो गणेश जी की उपासना करनी है, वही सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है मेरे लिए हाथी का सिर लगाकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। तो हमारे पुराणों में जो है ना भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों का वर्णन है, किंतु वो सारे रूप एक ही परमात्मा के हैं। वो सारे रूप क्या हैं, एक ही परमात्मा के हैं। पर ईश्वर मैंने कहा अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का मिश्रण है। कभी वो अपनी परा प्रकृति को अभिव्यक्त करता है, कभी वो अपनी अपरा प्रकृति को अभिव्यक्त करता है। मान लीजिए रोग है, रोग है, तो रोग के निवारण के लिए हमारे पास विधान क्या है, तो अनेक देवता हैं, अश्विनी कुमार हैं, उनकी शरण में जा सकते हैं। अथवा जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो धन्वंतरी की शरण में जाते हैं, धन्वंतरी। कभी भी आप देखिए कि वैष्णव जो है वो अपने रोग निवारणार्थ मृत्युंजय मंत्र का जप नहीं करता, वो धन्वंतरी मंत्र का जप करता। और शैव शिव का उपासक वो अपने रोग के निवारण के लिए धन्वंतरी मंत्र का जप नहीं करता, वो मृत्युंजय मंत्र का जप करते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, वो मृत्युंजय मंत्र का जप करता है। तो इस प्रकार से संप्रदाय भेद से, अपने अपने इष्ट देवता के भेद से हम अलग अलग प्रकार की उपासना करते हैं। शाक्त क्या, जो देवी का उपासक है वो क्या करेगा, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा दुष्टा तो कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति।
रोग के निवारण के लिए वो इस मंत्र का जप करेगा। गणपति का उपासक है वो क्या, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, वो गणपति की उपासना करे। एक एक काम, रोग की निवृत्ति। हाँ, सौर है तो क्या करेगा, भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात, वो आदित्य की उपासना करेगा। तो सकाम भक्त जो होते हैं वो अलग अलग रूपों को चुनते हैं, अलग अलग रूपों को चुनते हैं। इन अलग अलग रूपों को चुनना गलत है क्या, शास्त्र के विरुद्ध है क्या? तो भगवान कहते नहीं, ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं, ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है और शास्त्र सम्मत है। तुमको जो रूप पसंद है, तुम्हारी भक्ति श्रद्धा जिस रूप में है उस रूप की उपासना करो। हमारे यहाँ प्रभु महाराज ने जो 7 बारी भजनों की कल्पना की, हमारा जो विधान है उपासना का 7 बार के भजन, तो उसमें क्या, गुरुवार के दिन हम भगवान दत्तात्रेय के भजन गाते, शुक्रवार के दिन वेंकटेश के भजन गाते, शनिवार के दिन हनुमान जी के भजन गाते, सोमवार के दिन भगवान शंकर के शिव की स्तुति करते हैं, मंगलवार के दिन देवी की उपासना करते हैं, बुधवार के दिन पांडुरंग की उपासना करते हैं। किंतु भाव क्या रहता है, ये जितने रूप हैं वो एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के हैं, एक ही परमात्मा के, एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा के, ये अलग अलग रूप हैं, इस प्रकार का भाव होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसी हमारी श्रद्धा होती है वैसा हमको फल प्राप्त होता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। हमारे यहाँ कहा गया कि मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, देवताओं में, ज्योतिषियों में, वैद्यों में और गुरु में 7 प्रकार के लोग, 7 मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ, 7 प्रकार के लोगों में यादृशी भावना यस्य, हम जिस प्रकार की भावना करते हैं सिद्धिर भवति तादृशी, उसी प्रकार का फल प्राप्त। अब जैसे गंगा मंत्र में मैंने आपको बताया अनेक प्रकार के मंत्र, तो ये सारे मंत्र जो हैं वो अलग अलग देवताओं के मंत्र हैं। अलग अलग देवता क्या है, वो कहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं, शक्ति अंततः वो परा प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वो अंततः परा प्रकृति से प्राप्त करते हैं। इसलिए विभिन्न मंत्रों के अंदर हमारी जो श्रद्धा है, उसी तरह तीर्थे, हमारी श्रद्धा तीर्थों में, किसी की श्रद्धा काशी में गंगा स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, किसी की श्रद्धा क्या हरिद्वार में गंगा स्नान करने से होता है, किसी की श्रद्धा क्या ऋषिकेश में गंगा स्नान करने से होता है। तो ऋषिकेश में, हरिद्वार में और काशी में गंगा भिन्न है क्या, गंगा एक ही है, इस व्यक्ति की श्रद्धा भिन्न भिन्न है, इस व्यक्ति की श्रद्धा भिन्न भिन्न। उसी तरह से द्विजे, जो पुरोहित होते हैं, जो हमारे वैदिक संस्कार पूर्ण करने वाले जो ऋत्विक गण होते हैं, तो उनके अंदर भी हमारी श्रद्धा होती है। कोई कहता है मेरा पुरोहित श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है मेरा पुरोहित श्रेष्ठ है। दैवे, देवताओं में भी हमारी श्रद्धा अलग अलग होती है। कोई कहता है मेरा जो उपास्य देवता भगवान कृष्ण जो है वो सर्वोत्तम है, एक कहता है नहीं 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 भगवान राम सर्वोत्तम है, तीसरा कहता है अरे हटो शिव ही सर्वोत्तम है, चौथा कहता है देवी सर्वोत्तम है। तो इस तरह से जो है दैवे, दैवज्ञे, दैवज्ञ यानी कि ज्योतिषी, एक कहता है मेरा ज्योतिषी श्रेष्ठ, मेरे ज्योतिषी ने मेरी कुंडली से बता दिया क्या मेरा विवाह कब होगा, ये उसने बिल्कुल तारीख बताई, उसने टाइम बताया, उसने ये भी बताया किस लड़की से विवाह होगा, कहाँ की लड़की से विवाह, सब कुछ मेरे ज्योतिषी ने बताया, तो मेरा ज्योतिषी श्रेष्ठ है। दूसरा कहता है नहीं तेरा ज्योतिषी नहीं, मेरा ज्योतिषी श्रेष्ठ है। क्यों, उसने मुझे बता दिया क्या अमुक दिन तेरा डाइवोर्स होगा, अमुक तारीख को तेरा डाइवोर्स होगा, ये मेरे ज्योतिषी ने मुझे बताया, तो इसलिए क्या मेरा ज्योतिषी श्रेष्ठ है। दैवज्ञे भेषजे, भेषजे, भेषज यानी क्या, भेषज यानी वैद्य, डॉक्टर। लोग जो हैं आप देखिए अपने अपने डॉक्टरों की तारीफ करते हैं। हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब हैं, वो इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि उनके मुकाबले में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं। तुम्हारा इलाज अगर करना है तो वहाँ जाके हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब हैं उनके पास कराओ। दूसरा कहता है मेरा जो डॉक्टर है, मेरा जो वैद्य है, मेरा जो डॉक्टर है उसने तेरे डॉक्टर के हार्ट का ऑपरेशन किया, तो इसलिए क्या मेरा डॉक्टर श्रेष्ठ है। दैवज्ञे भेषजे गुरौ, इसी तरह से लोग गुरु के बारे में अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त करते हैं, मेरा गुरु श्रेष्ठ, तेरा गुरु श्रेष्ठ, वो गुरु श्रेष्ठ, ये गुरु श्रेष्ठ। तो ये 7 जो हैं मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी, उनके अंदर हम जिस प्रकार की श्रद्धा करते हैं
उस प्रकार से हमको उसका फल प्राप्त हो। मान लीजिए इसमें से किसी में हमारी श्रद्धा नहीं है, क्या एक भेषज एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर में अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी, वो चाहे जितना अच्छा इलाज करे, हम उसकी दवा से ठीक नहीं हो सकते। चाहे जितना मेहनत कर दे, वो कुछ भी करे, उसकी दवा से हम ठीक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसके प्रति श्रद्धा नहीं। तो भगवान यहाँ कहते हैं तस्य तस्य श्रद्धाम अचलाम विदधामि। उन देवताओं के प्रति इस सकाम भक्त के मन में जो श्रद्धा है, वास्तव में वो श्रद्धा अहम विदधामि, मैं वो श्रद्धा जो है उनको देता हूं, मैं उनको वो श्रद्धा दृढ़ करता हूं। उसकी कामना को पूर्ण कर उसकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूं। देखिए कि हमको लगता है कि उस सीमित परिच्छिन्न ऐसे देवता विशेष की कृपा से मेरी कामना पूर्ण हुई। वास्तव में वो कामना जो है सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी ऐसे उस परमात्मा की कृपा से पूर्ण होती। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति उसी में निहित, इनको भी शक्ति देने वाला वही है। उदाहरण क्या? तो उदाहरण जो है भारत सरकार का उदाहरण। भारत सरकार, तो भारत सरकार क्या है? भारत सरकार एक भारतवर्ष में सर्वव्यापी ऐसी व्यवस्था है, सर्वव्यापी ऐसी व्यवस्था है, सार्वभौम व्यवस्था है। अब उस भारत सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं, उन विभागों के छोटे छोटे कार्यालय प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में, हमारे माणिक नगर में भी भारत सरकार का एक कार्यालय। कौन सा? तो पोस्ट ऑफिस, डाक तार विभाग, भारत सरकार का डाक तार विभाग, उसका एक पोस्ट ऑफिस हमारे माणिक नगर में भी है। अब उस पोस्ट ऑफिस में मैंने 10,000 रुपये जमा करवाए। किसमें? अपने जो पोस्ट का खाता होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट का जो सेविंग अकाउंट होता है, उसके अंदर मैंने 10,000 रुपये जमा करवाए। एक साल के बाद मुझको उन 10,000 रुपये की राशि पर 1,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। 1,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि माणिक नगर का जो पोस्ट मास्टर है वो बड़ा दयालु है। माणिक नगर का जो पोस्ट मास्टर है वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उसने मेरे 10,000 रुपये की राशि पर 1,000 रुपये का ब्याज मुझे दिया। तो उसके ऋण से, उसकी कृपा से, और उसकी जो मेरे ऊपर जो उसकी जो कृपा है, उस कृपा को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, ऐसा मैंने कहा। ठीक है क्या? वास्तव में क्या है? ये कृपा उस पोस्ट मास्टर की नहीं है, उस पोस्ट मास्टर की नहीं है। उस पोस्ट मास्टर ने मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। वास्तव में क्या है? वो ब्याज किसने दिया? तो वो ब्याज भारत सरकार ने दिया, जिसका केंद्र कहाँ? जिसका केंद्र दिल्ली में है, नई दिल्ली के अंदर जिसका केंद्र है, वहां से भारत सरकार ने मेरी उस राशि पर 10,000 रुपये की राशि पर मुझको 1,000 रुपये का ब्याज दिया। ठीक है? दिया किसने? भारत सरकार ने। मैं धन्यवाद किसका ज्ञापित कर रहा हूं? तो पोस्ट मास्टर का कर रहा हूं। तो पोस्ट मास्टर अपनी जेब से दे रहा है क्या? उसके पास शक्ति है क्या? अगर वो इस प्रकार से 1,000 रुपये का ब्याज सबको देगा तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से देगा? किसको देगा? वो अल्प शक्तिमान है। वो शक्ति उसको जो प्राप्त हो रही है कि माणिक नगर के 5,000 लोगों को उनकी धनराशि के ऊपर, उनकी जो जमा राशि है उसके ऊपर ब्याज बांटने की जो उसके पास शक्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही? वो सर्वशक्तिमान ऐसी जो भारत सरकार है, उस भारत सरकार की शक्ति के कारण वो उस ब्याज को बांट रहा है। तो इसलिए जो है ये किसने किया? वास्तव में किसने किया? वास्तव में किया भारत सरकार ने। और मैं क्या कहता हूं कि पोस्ट मास्टर ने किया, पोस्ट ऑफिस ने किया, पोस्टल डिपार्टमेंट ने किया। नहीं, वो भारत सरकार की कृपा है। तो इसलिए जो है उसकी कामना को मैं पूर्ण कर। अच्छा, दूसरी बात क्या? अब 1,000 रुपये के 10,000 रुपये के ऊपर मुझे 1,000 रुपये का ब्याज इस साल मिला, तो मेरी श्रद्धा हो गई क्या? नहीं। 10,000 के ऊपर 1,000 रुपये ब्याज यहाँ मिल रहा है, किसी बैंक में नहीं मिलता, यहाँ पर 1,000 रुपये ब्याज दे रहा, तो मेरी श्रद्धा हुई क्या? नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? अगले साल 20,000 रुपये जमा करता हूँ। कहाँ पर? उसी पोस्ट ऑफिस के अंदर। मेरी श्रद्धा हो जाती। अब वो श्रद्धा दृढ़ हो गई क्या? नहीं। वो श्रद्धा किसके कारण दृढ़ हुई? तो भारत सरकार के कारण दृढ़ हुई। भारत सरकार के कारण दृढ़ हुई। तो तस्य तस्य श्रद्धाम अचलाम विदधामि, उसकी कामना को मैं पूर्ण कर उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं। अब उसकी कामना को भगवान कहते हैं कि मैं पूर्ण करता हूं। आप कैसे पूर्ण करते हैं? इस प्रकार से पूर्ण करते हैं भगवान
कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। परा प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, अपरा प्रकृति जो है वो अल्प शक्ति वाली है, अल्प शक्ति वाली है। तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं तस्य तस्य श्रद्धाम अचलाम विददामि, उस श्रद्धा को मैं अचल बनाता हूं। हमारे यहाँ नित्य की प्रार्थना में एक श्लोक आता है, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। आकाश से वर्षा के रूप में गिरा हुआ जल, आकाशात् पतितं तोयम, वर्षा के रूप में गिरा हुआ सारा जल सागरम प्रति गच्छति, समुद्र को जाता है। सारा जल जितना आकाश से पर्वतों के ऊपर नदियों के अंदर गिरता है, वो सारा जिस प्रकार सागर को जाता है, उसी तरह से सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जितने भी नमस्कार हम करते हैं, किसी भी देवता के प्रति हम नमस्कार करें, अंततः वो नमस्कार कहाँ जाके प्रविष्ट होता है? तो सर्वशक्तिमान ऐसे ईश्वर के चरणों में जाकर वो नमस्कार प्रविष्ट होता है। यहाँ हमारे यहाँ बड़े झगड़े हैं, बड़े झगड़े। मेरा इष्ट देवता श्रेष्ठ, तेरा इष्ट देवता श्रेष्ठ, शैव श्रेष्ठ, वैष्णव श्रेष्ठ, विष्णु श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ, इस तरह के झगड़े हैं। ये सब जो झगड़े हैं, ये मूर्खों के द्वारा जो सिद्धांत बताए जाते हैं, मूर्खों के द्वारा जो प्रचार किया जाता है, मूढ़ लोगों की जो भावना होती है, उसके कारण है। वास्तव में क्या है? वास्तव में शिव, विष्णु, ये जितने रूप हैं वो सब एक ही परमात्मा के विविध आविष्कार हैं। मैं बार बार बताता हूँ, और हमारे संप्रदाय का मूल तत्व भी यही है, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, शिवाय विष्णु रूपाय। शिव जो है वो विष्णु रूप है, शिव रूपाय विष्णवे। और विष्णु क्या है? वो शिव रूप है। शिवस्य हृदयम विष्णु, शिवस्य हृदयम विष्णु। शिव का हृदय क्या है? शिव के हृदय में कौन रहते हैं? तो विष्णु रहते हैं। विष्णोश्च हृदयम शिवः। और विष्णु के हृदय में कौन रहता है? विष्णु के हृदय में शिव रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तो ये जो सारे भेद हैं, ये सारे भेद हैं। महाराष्ट्र ने एक स्थान पे कहा, जगहा पंचभूतांचा साठा पूर्ण शैव वैष्णव ताठा क्षणिक अहम वृत्ति चाला। ये क्या है? अहम वृत्ति की तरंगे हैं, अहम वृत्ति की तरंगे, अपरा प्रकृति है, ये सारी अपरा प्रकृति है। और आप देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम नामक स्तोत्र, भगवान विष्णु का अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत लोकप्रिय ऐसा एक स्तोत्र है। उसका नाम क्या? तो विष्णु सहस्त्र नाम। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का वर्णन है, 1000 नाम। उसमें एक स्थान पे आता है, सर्व सर्व शिव स्थाणुर भूतादिर निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। सर्व सर्व शिव स्थाणु, ये उनके नाम। किनके? भगवान विष्णु का नाम क्या है? तो सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु। शिव जो है वो भगवान विष्णु का ही नाम है, भगवान विष्णु का ही नाम। उसी तरह से शिव सहस्त्र नामावली है। उस शिव सहस्त्र नामावली में भगवान शिव के 1000 नाम है, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है। उसके अंदर भगवान शिव के 1000 नामों का वर्णन है। वहां क्या आता है? धनवंतरिर्धूम केतु स्कंदो वैश्रवणस्तथा धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा ध्रुवोधरः। तो वहां पर धाता शक्रश्च विष्णुश्च, भगवान शिव के जो 1000 नाम हैं उसके अंदर एक नाम क्या है? तो विष्णु है, विष्णु। तो इसलिए जो है भगवान शिव का नाम विष्णु है। विष्णु का नाम क्या है? शिव है। शिवो शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः। तो क्या हो जाता है कि हमारा ज्ञान जो है वो कामनाओं से अपरत हो जाने के कारण हम अपरा प्रकृति में अटक जाते हैं। ये सारा कुछ एक है, इस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। किंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति। ये देखिए बड़े महत्व का, श्रद्धा पूर्वक
जिस जिस देवता की, जिस जिस रूप की वो उपासना करना चाहता है, उसकी उस श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूं, ऐसा भगवान ने इस 21वें श्लोक में कहा। हम प्रवेश करते हैं 22वें श्लोक में। इसमें भगवान कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। सह तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम ईहते। मेरे द्वारा दृढ़ की गई उस श्रद्धा से युक्त होकर, ये बड़े महत्व का है, मेरे द्वारा दृढ़ की गई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य सकाम भाव पूर्वक उस देवता की उपासना करता है। किस देवता की? वो जिस रूप की उसको जो उसको इष्ट है उस रूप की वो उपासना करता है। ततः च मया एव विहितान तान कामान लभते, और उसकी वह कामना भी पूरी होती है, परंतु वह कामना मेरे द्वारा विहित की हुई होती है। मैं अनंत ही उन परिमित देवताओं के माध्यम से तुम्हारी कामना को पूर्ण करता हूं। मैंने उदाहरण दिया ना, क्या? पोस्ट ऑफिस का, भारत सरकार का। तो भारत सरकार जो है मेरी कामना की पूर्ति करती है, पोस्ट मास्टर नहीं करता। मैं क्या समझता हूं? पोस्ट मास्टर करता है। तो अनंत परमात्मा ही सबकी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मेरा ईश्वर जो है तुम्हारे ईश्वर से श्रेष्ठ है। मेरा ईश्वर तुम्हारे ईश्वर से श्रेष्ठ है। मन्नाथो श्री जगन्नाथ, मेरा नाथ जो है वही जगन्नाथ है। किंतु ऐसा है, मेरा ईश्वर और तेरा ईश्वर होने के लिए वहां अनेक ईश्वर होने चाहिए। ईश्वर यानी क्या? ईश्वर यानी जो सबका स्वामी है। ईशा, ईश यानी क्या? स्वामी। तो अनेक स्वामी हो सकते क्या? जगत का एक ही स्वामी होगा, और वो क्या है? वो अलग अलग रूपों में नटित होता है। नाटकी दशा बहुवेश नटुनि करि छंद, नटुनि करि छंदा जगदीश ही नटतो भक्तांचानंदा। तो कामना की पूर्ति के कारण जिसकी श्रद्धा दृढ़ हो गई, वो उस देवता की उपासना करने लग जाता है। तस्याराधनम ईहते, तस्य आराधनम ईहते, उसकी आराधना में लग जाता है। अब जो है छोटा सा प्रश्न ऐसा है कि ये सीमित और परिमित देवता कौन है? परिच्छिन्न, सीमित, लिमिटेड देवता कौन है? और अनंत अपरिच्छिन्न ऐसा देवता कौन है? ऐसा प्रश्न। तो जितने भी सगुण हैं, ये वेदांत का नियम है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ के पुत्र राम, सीता के पति राम, लक्ष्मण के भाई राम, रावण के संहर्ता राम, ऐसे जो मेरे राम हैं, उनको तुम सीमित कह रहे हो, उनको तुम परिच्छिन्न बता रहे हो, उनको लोअर नेचर कह रहे हो। किंतु एक बात ध्यान में रखिए, मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने ही अपरा प्रकृति हैं, अपनी ही अपरा प्रकृति है, किसी अन्य की अपरा प्रकृति नहीं, अपनी ही अपरा प्रकृति है। उनका एक अलग रूप भी है। किनका? राम का। सीता के पति जो राम है, लक्ष्मण के भ्राता जो राम है, दशरथ के पुत्र जो राम है, रावण के संहर्ता जो राम है, उन राम का ही एक और रूप है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, चैतन्य है, सर्वगत है, देश काल की मर्यादा से रहित, ऐसा उनका रूप। ये जो रूप है इनका, कौन सा? सगुण रूप जो है, वो कैसा है? वो सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर। रामनवमी के दिन वे अवतार धारण करते हैं, और फिर कुछ वर्षों बाद जब उनका अवतार कार्य समाप्त होता है, तो वो अपने देह का त्याग करके, सगुण रूप का त्याग करके, वो जो है सरयू के अंतर्धान हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान कृष्ण है। लोगों को बुरा लगता है, क्या बुरा लगता है? कि भगवान कृष्ण, उनका इतना सुंदर ऐसा रूप, श्याम सुंदर ऐसा रूप, घुंघराले बाल, पीतांबर, मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, बगल में राधा,
ऐसा उनका रूप। देवकी के पुत्र, वसुदेव के पुत्र, कंस के संहर्ता, हाँ, महाभारत के युद्ध के महान ऐसे संचालक, गीता का उपदेश जिन्होंने दिया ऐसे, अर्जुन के मित्र, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को तुम परिच्छिन्न कह रहे हो, लिमिटेड कह। हाँ भाई लिमिटेड कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि है ही सगुण है, सगुण है, स्वरूप है, साकार है। तो क्या हो गया? जहां रूप आ गया, जहां गुण आ गया, जहां विकार आ गया, जहां मॉडिफिकेशन आ गया, वो क्या हो गया? वो अपरा प्रकृति हुई, उनकी ही अपनी अपरा प्रकृति है। उनका एक रूप कौन सा है? ये तो एक रूप है जो आप देख रहे हैं, घुंघराले बालों वाला, पीतांबर वाला, मोर मुकुट वाला। उसके अलावा भी एक रूप है। वो कैसा है? वो रूप रहित रूप है। सभी रूप उनके हैं। रूप रहित जो होता है ना, सभी रूप उसके होते हैं। जैसे उदाहरण अगर मैं दूं तो आटा, आटा, आटा गुथा हुआ आटा है ना, आटा, आटा गुथा हुआ जो आटा है, उस आटे का कोई रूप होता है क्या? उसका अपना कोई रूप नहीं होता आटे का, किंतु सारे रूप उससे बनते हैं। उसको आपने गोल कर दिया तो क्या हो गया? वो चपाती हो गई। उसको आपने त्रिकोण कर दिया तो वो क्या हो गया? वो समोसा हो गया। उसको आपने वो कांटेदार ऐसे गोल गोल बना दिया जलेबी की तरह, वो क्या हो गया? वो चकली हो गई। उसको आपने गोल कर दिया, उसके अंदर आलू की तरकारी सब्जी भर दी, उसको तल दिया, वो क्या हो गया? वो आलू बोंडा बन गया। ठीक है, बटाटा बड़ा बन गया। तो अनेक रूप हो जाते हैं। तो जो रूप रहित होता है, सारे रूप उसके होते हैं। जो स्वयं रूप रहित होता है, सारे रूप उसके होते हैं। तो इसलिए जो है सगुण रूप के जो देवता हैं वो सारे परिमित हैं, परिच्छिन्न हैं। और जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो कैसा है? वो सच्चिदानंद घन ऐसा रूप है उसका। वो सच्चिदानंद घन ऐसा उसका रूप है। तो इसलिए जो है परमात्मा के रूप के संबंध में हमारे मन में बड़ी भ्रांति बनी रहती है, बड़ी भ्रांति बनी रहती है। भगवान का हम ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। किस प्रकार का ध्यान ध्यान करने के लिए एक रूप चाहिए। बगैर रूप के मैं ध्यान नहीं कर सकता, एक रूप चाहिए। तो मैं क्या ध्यान करता हूं? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस प्रकार से मैं उनका ध्यान करता हूँ। कस्तूरी तिलकम, माथे पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ, ललाट पटले कस्तूरी तिलकम। तो ललाट पटल के ऊपर कस्तूरी का तिलक है। वक्षस्थले कौस्तुभम, और वक्षस्थल के ऊपर छाती पर जो है कौस्तुभ मणि की माला है। नासाग्रे नवमौक्तिकम, और नाक में उन्होंने मोती का आभूषण धारण कर रखा है। करतले वेणुम, हाथ में क्या है? तो बांसुरी है। करे कंकणम, हाथ में क्या है? हाथ में कड़ा पहन रखा है उन्होंने। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, और सारे शरीर के ऊपर, सारे शरीर के ऊपर उन्होंने सुगंधित ऐसा चंदन धारण किया है। कंठे च मुक्तावलिम, और कंठ में क्या है? मोतियों की माला पहनी हुई है। हा? ऐसे भगवान श्री कृष्ण। और गोपस्त्री परिवेष्टिता, और क्या? गोपियों ने उनको घेर रखा है, गोपियों ने उनको घेर रखा है। गोपस्त्री परिवेष्टिता विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने के लिए सगुण रूप चाहिए, किंतु इस ध्यान की प्रक्रिया में, इस ध्यान की प्रक्रिया में हमको ये नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए, ये जो गोपस्त्री परिवेष्टिता गोपाल चूड़ामणि है, वो उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद घन जगदात्मा, सर्वात्मा, परमात्मा ऐसा है। वो सर्वव्यापी है, सर्वगत है, सर्वशक्तिमान है, चेतन है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और किंबहुना वही सारे जगत को अपनी अपनी सत्ता से अस्तित्व प्रदान कर रहा है, और अपनी चेतना से जगत को चेतना प्रदान कर रहा है। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। अन्यथा क्या हो जाएगा? वो सगुण रूप में अगर हम अटक गए, सगुण रूप में अगर हम अटक गए तो परिच्छिन्न हो गया, हमारा परमात्मा छोटा हो गया। वास्तव में क्या है? हम उस परमात्मा के निर्गुण निराकार ऐसे स्वरूप को भूलकर जब उसको परिच्छिन्न मान लेते हैं, जब उसको लिमिटेड मान लेते हैं,
हम स्वयं ही अपने इष्ट देवता का अपमान करते हैं, हम स्वयं ही उसको छोटा बना देते हैं। तो इसलिए जो है सगुण की उपासना जो है वो अपरा प्रकृति की उपासना है। किंतु एक बात ध्यान में रखनी है कि सगुण की जो उपासना है, सकाम उपासना जो है, वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, वो शास्त्र विहित है, वो अवश्य करनी चाहिए। भक्ति की पहली सीढ़ी सकाम उपासना और सगुण उपासना, उसके बिना हम निर्गुण और निष्काम की ओर जा ही नहीं सकते। पहले हमको सगुण की उपासना करनी ही होगी, उसके बाद हम निर्गुण की उपासना कर सकते हैं। पहले हमको सकाम उपासना करनी ही होगी, उसके बाद हम निष्काम उपासना कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम ईहते। इस प्रकार से वो सकाम भक्त जो है उस सगुण रूप की आराधना करने लग जाता है। किंतु वास्तव में क्या है? वास्तव में क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने यज्ञ हैं, जितनी पूजाएं हैं, जितनी उपासनाएं हैं, वो सब अगर कहाँ जाती हैं, वो कहाँ जाके पहुंचते हैं? भोक्ता। यज्ञों का भोक्ता कौन है? अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है? सारी पूजाओं के को ग्रहण करने वाला कौन है? तो भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक का स्वामी जो मैं हूँ। कैसा हूँ? सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे भूतों का सुहृद हूँ। और इस प्रकार से जो मुझे जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वही शांति को प्राप्त होता। बाकी के सब अशांत होते, बाकी के सब अशांत। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता, अंतिम भोक्ता हूँ, अल्टीमेट भोक्ता हूँ। ततः च मया एव विहितान तान कामान लभते। अब क्या है कि इनकी जो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किनकी? इन सकाम भक्तों की। किस कारण से? सगुण साकार ऐसे परिच्छिन्न, ऐसे विभिन्न रूपों की उपासना के फलस्वरूप इनकी जो कामनाएं पूर्ण होती हैं, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में मैं ही पूर्ण करता हूँ, वास्तव में मैं ही पूर्ण करता हूँ। क्यों? क्योंकि सारी शक्तियों की निधि, सारे शक्तियों के स्वामी कौन है? तो परमात्मा है। इन देवताओं को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? इन देवताओं को भी शक्ति उस परमात्मा से ही प्राप्त होती है। पोस्ट ऑफिस को पैसा कहाँ से मिलता है? भारत सरकार से मिलता है। इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि ततः च मया एव विहितान तान कामान लभते। मेरे द्वारा, मया एव, और एव शब्द महत्व, मेरे ही द्वारा, मेरे ही द्वारा इनकी जो है कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये जो सकाम भक्ति है, यहां भगवान का सकाम भक्ति का वर्णन करें तो ये जो सकाम भक्ति है उसके लाभ क्या हैं और उसके अंदर खतरे क्या हैं, उसके अंदर हानि क्या है, इसका भी वर्णन भगवान को करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि सकाम भक्ति जो है वो शास्त्र सम्मत, वो कोई गलत बात नहीं है, वो कोई पाप नहीं है, वो रॉन्ग डूइंग नहीं है, वो क्या है? शास्त्र सम्मत है। लोग कहते हैं कि मांगना गलत। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मांगना गलत, भगवान अपनी मर्जी से देगा। अब भगवान अगर अपनी मर्जी से देगा तो क्या देगा? वो मोक्ष ही देगा। भगवान अगर अपनी मर्जी से देगा तो क्या देगा? वो क्या चाहता है? सारे प्राणी दुख से मुक्त हो, तो वो क्या देगा? वो मोक्ष देगा। किंतु मुझे इस समय पुत्र की आवश्यकता है, मुझे इस समय धन की आवश्यकता है, मुझे इस समय जो है मेरे घर में नल में पानी नहीं आ रहा, पानी की आवश्यकता है, मुझे बिजली की आवश्यकता है, मुझे सड़क की आवश्यकता है, मुझे अपने बेटे के लिए नौकरी की आवश्यकता है। मोक्ष क्या? वो मोक्ष तो परमात्मा के पास शाश्वत है, मैं कभी भी मांगूंगा। किंतु इस समय मुझे जो है रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बिजली है, सड़क है, पानी है, इनकी आवश्यकता है। तो भगवान के ऊपर छोड़ दूंगा तो भगवान मोक्ष दे देंगे, फिर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? तो इसलिए जो है हमारे शास्त्र में सकाम उपासना के लिए संकल्प का विधान किया गया है। संकल्प का विधान, संकल्प में क्या है? हमको क्या चाहिए, हमको भगवान से क्या चाहिए, ये हम स्पष्ट शब्दों में उच्चारण करते हैं। शब्द पूजा आरंभ करने से पहले, उपासना आरंभ करने से पहले हम स्पष्ट शब्दों में
उसका उच्चारण करते हैं, शुभ तिथौ अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आरोग्य ऐश्वर्यादि समस्त मनोकामना सिद्ध्यर्थम शत्रु पराभवार्थम सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थम धन प्राप्त्यर्थम क्षिप्रारोग्य प्राप्ति द्वारा सर्व रोग परिहारार्थम। इस प्रकार से हम संकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं। और संकल्प करने के बाद क्या हो जाता है कि हमारे संकल्प के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। और वो फल हमको कौन देता है? वो फल हमको कौन देता है? इस देवता के माध्यम से, जिस देवता की उपासना हम कर रहे हैं, उस देवता के माध्यम से स्वयं साक्षात परमात्मा ही हमारी मनोकामना को पूर्ण करता है। ठीक है, अब हम प्रवेश करते हैं आज के हमारे आखिरी श्लोक, अंतिम श्लोक, यानी 23वें श्लोक। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तेषां अल्पमेधसां तत्फलं तु अंतवत् भवति। परंतु उन अल्पबुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल जो है वो अंत वाला ही मिलता है, नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है। देवयजः देवान् यान्ति मद्भक्ताः अपि माम यान्ति। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरे स्वरूप में आके मिलते हैं। अब तक भगवान ने सकाम भक्ति के लाभ कहे, सकाम भक्ति के लाभों का वर्णन किया। अब उसमें जो थोड़ा सा खतरा है, जो थोड़ी सी हानि है, उसका वर्णन भी भगवान कर रहे हैं। जैसे सिगरेट का डिब्बा होता है, सिगरेट के डिब्बे के ऊपर उस सिगरेट की बड़ी तारीफ होती है। ठीक है, इसका एक कश लगाने से आदमी जो है वो क्या, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इतना मजा आता है उस एक कश से, वगैरह अनेक प्रकार की बातें लिखी होती। किंतु वहां पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती, एक वैधानिक चेतावनी दी जाती है। क्या? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। यानी क्या? यानी सिगरेट का सेवन जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भगवान कहते हैं सकाम भक्ति बहुत अच्छी है। सकाम भक्ति क्या है? वो बहुत अच्छी है, करो, उसका फल भी मैं ही देता हूं। किंतु उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, अंतवत्तु फलम तेषाम। उसका जो फल है वो फल भी लिमिटेड है, लिमिटेड। अंतवत्तु फलम तेषाम, उसका फल जो है वो लिमिटेड है। और उस फल में भी देखिए कैसा है कि फल देने वाला देवता भी परिच्छिन्न, लिमिटेड। जो फल प्रदान करने वाला है, जिसके माध्यम से फल प्राप्त हो रहा है, वो क्या? वो भी लिमिटेड। कामना भी लिमिटेड, उसका फल भी लिमिटेड, उसको प्रदान करने वाला भी लिमिटेड। तो सब कुछ परिच्छिन्न हो जाता, सब कुछ लिमिटेड हो जाता। और क्या? उसके अंदर 3 प्रकार के दोष हैं। चाहे जैसा भी फल प्राप्त हो, कितना भी बड़ा फल प्राप्त हो, उसके अंदर 3 प्रकार के दोष हैं। सकाम भक्ति बहुत अच्छी है, किंतु उसमें अनेक दोष हैं। उन दोषों के कारण उस भक्ति का फल जो है वो परिच्छिन्न हो जाता है, और परिच्छिन्नता हमेशा दुख का कारण होती है। लिमिटेड जो कुछ होता है वो दुख का कारण होता है। मान लीजिए आप भंडार खाने में महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और वहाँ पर मान लीजिए जलेबी का महाप्रसाद है, आज है नहीं, किंतु मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको उदाहरण के लिए। तो जलेबी का महाप्रसाद है, और जो परोसने वाला है उस व्यक्ति ने मान लीजिए आपको 2 मिलीमीटर जलेबी का टुकड़ा परोस दिया, इतना सा टुकड़ा दिया, उसमें आपको सुख होगा क्या? तो सुख नहीं होगा उसमें। आप परिच्छिन्नता हमेशा दुख को जन्म देती है। और उसके अलावा भी जो है सकाम भक्ति में 3 दोष हैं। कौन कौन से? तो दुख मिश्रितत्वम, अतृप्तिकरत्वम और बंधकत्वम, ऐसे 3 दोष हैं। ऐसा है, जो भी परिच्छिन्न फल होता है, सकाम भक्ति का जो फल है वो दुख से मिश्रित है। उसके अंदर
शुद्ध सुख नहीं है, उसके अंदर दुख मिला हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के अंदर दुख मिश्रित तत्व है। किस प्रकार? तो पहले हम अर्थ पुरुषार्थ को लेते हैं। अर्थ पुरुषार्थ यानी क्या? धन। धन धन की हमको सबको आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान हमारी आवश्यकता है, किंतु ये जो धन है, इस धन की प्राप्ति में दुख है। दुख है। शास्त्र में कहा गया कि अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्जितानाम च रक्षणे, आये दुखम व्यये दुखम, दिगर्ता कष्ट संश्रया। धन को कमाने में बड़ा दुख है। सुबह 5 बजे उठो, लोकल ट्रेन से सफ़र करो, धक्का मुक्की के अंदर जाओ, उसके बाद ऑफिस पहुंचो या अपने व्यापार के स्थान पे पहुंचो, वहाँ पहुंचो तो वहाँ क्या, वहाँ ऑफिस में बॉस है, उसकी गालियाँ सुनो, अथवा व्यापार है, कस्टमर की गालियाँ सुनो, कोई प्रोफेशन है तो आपके जो क्लाइंट हैं उनकी गालियाँ सुनो और उनकी मर्जी के मुताबिक काम करो। इतना सब करने के बाद रात में थक हार कर 10 बजे 11 बजे आदमी घर आता है, तो पैसा आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए बड़ा कष्ट करना पड़ता है। इसलिए कहा गया अर्थानाम अर्जने दुखम, उसको कमाने में दुख है। अर्जितानाम च रक्षण, और वो जो धन कमाया, इतना परिश्रम करके जो इतना कष्ट उठाकर जो धन कमाया, उस धन का रक्षण करने में बड़ा कष्ट है। उसके ऊपर इनकम टैक्स वालों की नज़र है, उसके ऊपर ईडी वालों की नज़र है, उसके ऊपर पुलिस वालों की नज़र है, उसके ऊपर सरकार की नज़र है, उसके ऊपर चोरों की नज़र है, उसके ऊपर डाकुओं की नज़र है, हाँ, उसके ऊपर हफ्ता वसूलने वालों की नज़र है। तो क्या हुआ? अर्जिता नाम च रक्षण है, उसका रक्षण करना जो है उसमें बड़ा कष्ट है। उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, उसको कहाँ रखें, बैंक में रखें क्या घर में रखें, घर में रखें तो कहाँ छुपा कर रखें, ये सारी समस्याएं। तो अर्जिता नाम च रक्षण, ठीक है। अब मान लीजिए रक्षण भी हमने किया और फिर बाद में क्या, वो धन जब खर्च हो जाता है अथवा जब नष्ट हो जाता है अथवा जब किसी और के हाथ में चला जाता है, तब क्या हो जाता है? तब भी दुख है। आए दुखम व्यये दुखम, उस धन के आने में भी दुख है, जाने में भी दुख है। तो इसलिए जो है दुख मिश्रितत्व, अर्थ पुरुषार्थ के अंदर दुख भरा हुआ है। उसी तरह से काम पुरुषार्थ में भी दुख है। काम पुरुषार्थ यानी क्या? भोग। तो भोग में क्या है कि भोग लेने से रोग हो जाता है, भोग से रोग होता है। तो ये बड़ा दुख है। मुझे जलेबी पसंद है, मुझे गुलाब जामुन पसंद है, मुझे श्रीखंड पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, उसका भोग अगर मैं लूँगा, उसको अगर मैं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा, फिर शुगर की बीमारी हो जाएगी, फिर बीपी हो जाएगा, अंततः हार्ट के ऊपर परिणाम होगा, हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, अत्यंत कष्ट उठाना पड़ेगा, इसमें मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ में भी दुख मिश्रित तत्व है। धर्म के कारण, पुण्य के कारण जो है, यदि स्वर्गलोक की प्राप्ति भी हो गई तो भी वो स्वर्गलोक परमानेंट नहीं है, वो शाश्वत नहीं है। वहाँ पुण्य का क्षय हो जाने के बाद वहाँ से निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं तब दुख होता है। स्वर्गलोक से जब हमारा वीसा समाप्त हो जाएगा, हमको मर्त्यलोकम विशंति, पुनः जो है मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, तो दुख का सामना करना पड़ेगा। तो क्या हुआ? तो वहाँ भी दुख मिश्रित तत्व है। दूसरा दोष क्या? तो अतृप्तिकरत्व, अतृप्तिकरत्व, अतृप्ति है उसके अंदर। संपूर्ण तृप्ति जो है देने का सामर्थ्य धर्म पुरुषार्थ में, अर्थ पुरुषार्थ में, काम पुरुषार्थ में संपूर्ण तृप्ति देने का सामर्थ्य नहीं है। अतृप्तिकरत्व है उसके अंदर। चाहे जितना भी धन मिल जाए, चाहे जितने भी भोग मिल जाए, तो भी मनुष्य अतृप्त ही रहता है। कहा गया है शास्त्र में, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमम रजे। इस पृथ्वी के ऊपर जितना धन है, जितना धान्य है, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम, जितना धान्य है, जितनी संपत्ति है, जितना सोना है, जितना पैसा है, पशवः, जितने वाहन हैं, जितने पशु हैं, वो सारे भी मिल जाएं, स्त्रियां, जितनी स्त्रियां हैं वो सारी भी मिल जाएं, तो भी जो है एकस्यापि न पर्याप्तम, एक व्यक्ति को भी तृप्त करने का सामर्थ्य इन समस्त वस्तुओं के अंदर नहीं है। इसलिए इति मत्वा शमम रजे,
ऐसा समझकर, ऐसा विचार करके संतोष का आलंबन करना चाहिए। तो क्या है? अतृप्तिकरक है। चाहे जितना भी धन मिले, चाहे जितना भी भोग मिले, चाहे जितना भी उसका फल मिले, वो फल क्या है? संपूर्ण रूप से तृप्त नहीं कर सकता। तो अतृप्तिकरत्व एक बहुत बड़ा दोष है। अंततः तीसरा दोष क्या है? तो बंधकत्व, बंधकत्व दोष है। ये भोग जब प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम के जो फल है वो जब प्राप्त होते हैं, तो मनुष्य उनके अंदर बंध जाता है, उनका गुलाम हो जाता है। धन है, वो धन जब प्राप्त होने लगता है तो हम जो है धन के स्वामी नहीं रहते, धन हमारा स्वामी होता है, हम उसके दास होते हैं। भोग जब प्राप्त होता है, हम भोग के स्वामी नहीं होते, भोग हमारा स्वामी बन जाता है, हम उसके दास बन जाते हैं। तो बंधकत्व, व्यसन हो जाता है, बंधन हो जाता है। और बंधन हमेशा दुख कारक होता है, बंधन हमेशा दुख कारक होता है। चाहे मान लीजिए, जेल में भी आपको नहीं डाला, बंधन का उदाहरण दे रहा हूं, आपको जेल में नहीं डाला, आपको हथकड़ी नहीं पहनाई, मगर मान लीजिए आपको हाउस अरेस्ट भी कर दिया। हाउस अरेस्ट यानी क्या? जैसे कश्मीर के नेताओं को करते हैं, क्या करते हैं? वो अपने घर में आराम से रहते हैं। कश्मीर के हुर्रियत वाले जो हैं वो अपने घर में आराम से रहते हैं, और वहाँ क्या? उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। हाउस अरेस्ट यानी क्या? उनके घर में ही उनको बंदी बनाया जाता है, फिर भी वो चिल्लाते रहते हैं, दुख से परेशान होते। क्यों? तो वो घर में रहते हैं, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, सरकार की इजाज़त के बिना किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी को SMS नहीं कर सकते, किसी को व्हाट्सएप नहीं कर सकते, किसी को मैसेज नहीं भेज सकते, फेसबुक के ऊपर नहीं लिख सकते, पत्रकारों से नहीं मिल सकते। तो ये जो है हाउस अरेस्ट। हाउस अरेस्ट में क्या है? प्रत्यक्ष रूप से आपको हथकड़ी नहीं पहनाई गई, प्रत्यक्ष रूप से आपको जेल में नहीं डाला, फिर भी बंधन है। तो बंधन जो है, हमेशा किसी भी प्रकार का बंधन होगा तो वो दुख का। मान लीजिए आपसे कहा, आपसे क्या कहा? कल सुबह आपको 4 बजे उठना, नियम बना दिया, अनिवार्य रूप से आपको 4 बजे उठना है। ऐसा अगर मैंने नियम बनाया, ऐसा अगर आपके ऊपर लाद दिया मैंने नियम, तो आपको दुख होगा। मैंने कहा कि आपको 4 रोटियां खानी ही हैं, आपको बैगन की भाजी के साथ 4 रोटियां खानी है, ऐसा नियम बनाया, ऐसा बंधन आपके ऊपर डाला, तो वो बंधन जो आप 4 नहीं 6 रोटियां खाते होंगे, आप बैगन की तरकारी भी खाते हैं, आलू की भी खाते हैं, टमाटर भी खाते हैं, अगर नियम बनाकर बंधन बना दिया तो वो बंधन दुख का कारण होता है। तो क्या है? धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थों में जो फल प्राप्ति होती है, वो फल प्राप्ति के अंदर दुख मिश्रितत्व, अतृप्तिकरत्व और बंधकत्व, ऐसे 3 दोष हैं, 3 दोष हैं। इन दोषों के कारण जो हैं, और वो फल परिच्छिन्न होने के कारण सकाम उपासना से प्राप्त होने वाला फल जो है वो क्या है? अंतवत है। अंतवत, अंतवत यानी क्या? उसका अंत होने वाला है, वो जो है लिमिटेड है, वो जो है लिमिटेड है। और आगे कहा भगवान ने, तेषाम अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम क्यों कहा? इन फलों की आकांक्षा करने वाले, सकाम उपासना करने वाले लोगों के लिए भगवान ने शब्द का प्रयोग किया अल्पमेधसाम। अल्पमेधा यानी क्या? अल्पमेधसाम यानी कम बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि, मेधा यानी बुद्धि, तो छोटी बुद्धि वाले, कोटी बुद्धि वाले लोग। क्यों इनको अल्पमेधसाम क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि एक नियम है, व्यापार का एक नियम है। नियम क्या है? कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में जो अधिक से अधिक लाभ कमाता है उसको सफल व्यापारी कहा जाता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट और उसमें अधिक से अधिक लाभ, ये जो कमाता है उसको सफल व्यापारी कहा जाता है। अल्पमेधसाम इसलिए कहा क्योंकि जितना परिश्रम इस व्यक्ति ने इस सकाम उपासना में किया, इन देवताओं के पीछे लग के किया, उतनी ही मेहनत, उतना ही परिश्रम, उतनी ही उपासना अगर वो मेरी करता, परमात्मा की करता, तो क्या होता? उसको इतने क्या, इससे कम उपासना में, इससे कम व्यय में, इससे कम खर्चे में उसको मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती, उसको मोक्ष पुरुषार्थ मिल जाता, इससे कम खर्चे में, इससे कम उपासना में, इससे कम शक्ति के व्यय में इसको जो है मोक्ष मिल जाता। तो ये इसने क्या किया? बड़े लाभ को छोड़ दिया, बड़े लाभ को छोड़ दिया। इसलिए जो है तत्फलम तो अंतवत भवति, उसका जो फल है वो अंतवत है। और इतना ही नहीं, जो स्वर्गलोक का फल है, स्वर्गलोक की प्राप्ति का फल है, वो भी अंतवत ही है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा
कि स्वर्गलोक का भोग भोगने के बाद भी, विशाल ऐसे स्वर्गलोक का फल भोगने के बाद भी, क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण हो जाने के बाद मर्त्यलोकम विशंति, वो मर्त्यलोक को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जो है ये सकाम जो उपासना करते हैं उनको जो है लिमिटेड फल की प्राप्ति हो, अपितु मद भक्ता अपि माम यान्ति, किंतु जो मेरे भक्त हैं, मेरे यानी क्या, सच्चिदानंद घन ऐसा जो परमात्मा है, पराशक्ति को अभिव्यक्त करने वाला जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वगत है, ऐसे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा की शरण में आने वाला मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है यानी क्या, उसको सच्चिदानंदत्व की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मविद आपनोति परम, वो जो है ब्रह्मविद जो है पराशक्ति को जानने वाला, मेरी पराशक्ति को जानने वाला क्या हो जाता है, वो मेरे स्वरूप में आकर मिल जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसी श्रुति है। ब्रह्म को जानने वाला, मेरे स्वरूप को जानने वाला, मेरी उपासना करने वाला, मेरे शरण में आने वाला, वो मुझ जैसा बन जाता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भगवान ने इस 23वें श्लोक में कहा। तो आप सबको भी जो है परमात्मा की उस पराशक्ति की उपासना करने की प्रेरणा प्राप्त हो, उसकी जो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति तो है ही है, उसकी जो परा प्रकृति है, उस परा प्रकृति तक पहुंचने की प्रेरणा जो है प्रभु परमात्मा आपको दें, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। आगे का विषय हम कल से देखेंगे। हमने 23 श्लोक पूर्ण कर लिए हैं, अब केवल 7 श्लोक बचे हुए हैं। कल 4 और परसों 3, इस तरह से हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।